Hello students, this is question number 10 from chapter 2 of class 9th NCERT Science. In this question, we have to classify the following into elements, compounds and mixture. मतलब ये हमारे पास देखिए बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, हमको बताना है कि इनमें कौन कौन एलिमेंट है, तो मैंने एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दिया। कौन कौन कंपाउंड्स हैं, तो कंपाउंड्स भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। एंड कौन कौन यहां पर एक मिक्सचर है, तो यहां पर हमने मिक्सचर लिख दिया। तो अब ये देखो कि यहां पर सबसे पहले देखते हैं सोडियम। तो सोडियम एक एलिमेंट होता है, तो सोडियम यहां पर हमारे पास आ गया। उसके बाद हम सॉइल पर आते हैं, तो सॉइल एक मिक्सचर होता है, तो सॉइल हमने यहां पर लिख दिया। फिर देखिए शुगर सॉल्यूशन पर आते हैं, तो शुगर सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है, तो यहां पर हमने शुगर सॉल्यूशन लिख दिया। फिर देखिए सिल्वर पर आते हैं, तो सिल्वर एक एलिमेंट होता है, जिस तरीके से सोडियम होता है, तो इस तरीके से यहां पर आपके पास एलिमेंट्स में देखिए सिल्वर आ जाएगा। फिर बात आती है कैल्शियम कार्बोनेट पर, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का, तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड में आ जाएगा। फिर बात आती है टिन पर, तो टिन सोडियम और सिल्वर की तरह ही एक एलिमेंट होता है, तो टिन हम यहां पर लिख देंगे। सिलिकॉन भी एक एलिमेंट ही होता है, तो सिलिकॉन भी हमने यहां पर देखिए लिख दिया। फिर कोल पर आते हैं, तो कोल कोल एक मिक्सचर होता है, तो इस तरीके से यहां पर आ जाएगा कोल मिक्सचर में। फिर देखिए एयर पर आते हैं, तो एयर भी एक मिक्सचर ही होता है, जिसमें जैसे ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है और काफी सारी गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो एक ये मिक्सचर हो गया। फिर आते हैं हम सोप पर, तो सोप भी एक मिक्सचर ही होता है, तो यहां पर सोप आ गया मिक्सचर में। मीथेन पर आते हैं, तो मीथेन एक कंपाउंड है कार्बन का और हाइड्रोजन का, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड हो गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड पर आते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, तो कंपाउंड में आ गया कार्बन डाई ऑक्साइड। नाउ इन लास्ट पार्ट वी आर गिवन ब्लड, तो अभी हमें देखना है ब्लड किस में आता है, तो ब्लड मिक्सचर में आता है, तो ब्लड हमने देखिए यहां पर मिक्सचर में लिख दिया। तो इस तरीके से हमने यहां पर सभी को एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर में क्लासिफाई कर दिया, अर्थात अलग अलग बता दिया कि कौन क्या क्या होता है।